भगवान शंकर को चढ़ने वाले 5 पुष्प को जानने के लिए बैठा है। पूरा विश्व बैठा है। कि वो 5 पुष्प कौन से हैं जो देवादिदेव महादेव को प्रसन्न करने के लिए समर्पित किए जा सकते। कि पारिजात का जो पुष्प है उसका दर्शन भी आप सभी श्रोता भाई बहनों को टीवी के माध्यम से कराते जाओ। जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, वो भी इस पारिजात के फूल का दर्शन अवश्य करें। और एलईडियां लगी हुई हैं, उन पर भी आप आराम से पारिजात के फूल का दर्शन कर सकते हैं। पारिजात का पुष्प, हार श्रृंगार का फूल, ऊपर से सफेद, नीचे जो उसकी डंडी होती है वो थोड़ी नारंगी होती है, संतरे के कलर की होती है, नारंगी कलर। महाराज रात्रि में खिलने वाला ये फूल, रात्रि में जो फूल खिलता है ये पारिजात का, और हार श्रृंगार का जो ये पुष्प है जिसको हार श्रृंगार भी कहते हैं, पारिजात भी कहते हैं, और कहीं कहीं इसको शिरडली का पुष्प भी कहते हैं। ऊपर से सफेद होता है, नीचे उसकी जो डंडी होती है वो नारंगी कलर की होती है। शिव कथा कर रही है, शिव महापुराण का चरित्र कर रहा है। जिस समय पर संतान की प्राप्ति नहीं होती या किसी कारणवश, किसी कारण से हमारे यहां वंश की वृद्धि नहीं होती, तब देवादिदेव महादेव की आराधना पारिजात के फूल से करी जाती है। अब उस पुष्प को चढ़ाने का एक तरीका है, जरा ध्यान दीजिएगा। पंच पुष्प शिव महापुराण की कथा आप लोग सुनने के लिए बैठे हो, बड़ी आस लगाकर बैठे हो, उसको समझिए। पारिजात का जो फूल शिव जी को चढ़ता है, भगवान देवादिदेव महादेव को चढ़ता है, जैसे ये शिवलिंग है, मान लो ये शंकर भगवान का शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये जल नीचे गिरने का स्थान। आप लोगों ने पहले कथा सुनी है ना सबने, आपको सबको मालूम होगा। राइट में गणेश जी का स्थान, लेफ्ट में कार्तिकेय का स्थान, बीच में अशोक सुंदरी की जगह। जहां पर यह शिवलिंग रखा है वो माता पार्वती जी का हस्त कमल, शिवलिंग के रूप में, शंकर भगवान के रूप में यह शिवलिंग है। ऊपर से जो एक एक बूंद जलाधारी नीचे गिरती है वो शंकर भगवान की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव, ये शंकर जी की 5 बेटियां। वंश वृद्धि के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, वैभव प्राप्ति के लिए, या अपने हृदय की सुख समृद्धि के लिए, संतान प्राप्ति के लिए पारिजात हार श्रृंगार के फूल की शिव जी को आराधना होती है। हार श्रृंगार का जो पुष्प होता है, अशोक सुंदरी वाली जगह पर हम पारिजात के पुष्प को समर्पित करते हैं। उसकी डंडी का जो मुख है वो शिवलिंग की ओर होता है जब हम अपना अशोक सुंदरी पर चढ़ाते हैं, और फूल का मुख इधर होता है। वापिस उसी पारिजात के पुष्प को उठाकर हम माता पार्वती जी के हस्त कमल पर, जो गोल हस्त कमल है, वहां समर्पित करते हैं। उस जगह पर माता पार्वती जी की ओर से जो पुष्प समर्पित किया जाता है, उसकी डंडी पारिजात की हमारी ओर होती है, पुष्प का मुख महादेव की ओर होता है। तीसरी जगह जब हम पारिजात के पुष्प को अशोक सुंदरी पे से उठाकर जगत जननी के हस्त कमल पर रखते हैं, हस्त कमल पे से उठाकर देवादिदेव महादेव के शिवलिंग पर रखते हैं, उस समय पर पारिजात के पुष्प की डंडी शिवलिंग के ऊपर होती है और फूल का मुख अपनी ओर होता है।
इस जगह पर पारिजात के पुष्प की डंडी के केसर से ही महादेव को त्रिपुंड लगाया जाता है और महादेव से प्रार्थना करी जाती है। अब पारिजात के फूल का केसर कैसे बनाना है वो भी एक बार आप लोग अच्छे से समझे। जैसे मान लो अभी पारिजात का तो फूल यहां पर नहीं है, पर आप टीवी पर दर्शन कर रहे होंगे। पारिजात पुष्प की जो पीछे की डंडी होती है, फूल सफेद और पीछे जो डंडी होती है नारंगी कलर की, केसरिया कलर की, उसको तोड़ लिया जाता है। तोड़कर ऐसी 25-50 फूल की पीछे की डंडी को तोड़कर उसको रख दिया जाता है। उसको धूप में नहीं सुखाते, केवल घर में उसको एक कटोरी में या थाली में रख दो, वो धीरे धीरे सूख जाएगा। सूखने के बाद उसको पीस लो, पीसकर उसका चंदन तैयार हो जाएगा पारिजात फूल की उस डंडी का। और जिस समय वंश के लिए, सिद्धि के लिए, कार्य सिद्धि के लिए या वैभव प्राप्ति के लिए हम पारिजात का पुष्प देवादिदेव महादेव को समर्पित करते हैं, उस समय इसी को पानी में घोलकर देवादिदेव महादेव को जब आप लगाएंगे तो जैसे केसर घुलती है, केसर का जैसे कलर होता है, केसर जैसी सुगंध करती है, वैसे की वैसे ही ये पारिजात की जो डंडी आप लोगों ने सुखाई है, वही डंडी का जो चंदन बनाया है, शिव जी को लेपन करा है, उस समय पर अपने हृदय की बात आपने जो देवादिदेव महादेव को कही है, बस वही सुगंध हमारे जीवन में आना प्रारंभ हो जाती है। वो पारिजात हार श्रृंगार। अब जरा ध्यान दीजिएगा, हार श्रृंगार के पुष्प, पारिजात का जो पुष्प है, सोमवार की अष्टमी पड़ने पर यदि हम देवादिदेव महादेव की पारिजात के फूल से आराधना करते हैं, स्मरण करते हैं, तो उसका फल भी हमें अधिक प्राप्त होगा। पारिजात का पुष्प, हम तो यहां तक कहेंगे अगर आपके यहां हार श्रृंगार का पेड़ लगा हो, पारिजात का पुष्प यदि आपके यहां होता हो, रात को खिलता है, सवेरे मिलता है, ऐसा पारिजात का अगर वृक्ष आपके यहां लगा हो तो प्रयास करना। 12 महीने शिवरात्रि आती है, बोलो आती कि नहीं आती? आती है ना 12 महीने। 12 महीने शिवरात्रि आती है। कैलेंडर पर एक गोला बनाकर रख देना कि हमको ये शिवरात्रि आई है, हर महीने की शिवरात्रि तुम्हारे ध्यान में रहेगी। एक पारिजात का पुष्प, हार श्रृंगार का पुष्प एक अगर देवादिदेव महादेव को आपने चढ़ाना चालू कर दिया, समर्पित करना प्रारंभ कर दिया, तो आपको पीछे पलट कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, महादेव हाथ पकड़ ही रहता। पारिजात का पुष्प शिव को समर्पित हो। सफेद कलर का पुष्प है, आप टीवी पर दर्शन कर रहे होंगे। केसरिया कलर की, नारंगी कलर की उसकी डंडी है, भगवान शिव को समर्पित पारिजात। जब हम देवादिदेव महादेव को जल समर्पित करते हैं, भगवान शंकर को जब हम जल चढ़ाते हैं, उस समय पर भी भगवान को, अगर तुम्हारे पास में थोड़ा सा पारिजात की जो डंडी है सुखाई है, आपने पारिजात फूल के नीचे की जो डंडी है उसको तुमने सुखाकर अगर चंदन बनाया है, तो वो चंदन आप प्रतिदिन भी देवादिदेव महादेव को समर्पित कर सकते हो। पारिजात पुष्प। एक बात और हमारे स्मरण में रहे, भगवान शिव को जो ये 5 तरह के पुष्प समर्पित करे जाते हैं, इन पुष्पों की डंडी जो पीछे लगी होती है, इसको तोड़ा नहीं जाता शिव जी को चढ़ाते समय। इसका स्मरण आपको रहे। तीन शिवालय ऐसे हैं जहां पर पारिजात के पुष्प को समर्पित कर देने से, भगवान शंकर को अगर पारिजात का पुष्प समर्पित किया जाता है
तो मनवांचित फल की प्राप्ति होती है। पहला, मां नर्मदा से निकला हुआ कंकर नर्मदेश्वर महादेव। अगर कहीं नर्मदा जी के कंकर से शिवलिंग बना हुआ है तो मां नर्मदा के शिवलिंग पर पारिजात का पुष्प समर्पित होता है। दूसरा, जो शिवालय एकांत में हो, एकांतेश्वर महादेव जो एकांत में बैठे हो, भले ओटले पर बैठे हो, अकेले बैठे हो, एकांत में बैठे हो, वो एकांतेश्वर महादेव पर भी पारिजात का पुष्प समर्पित कर देने से, अगर कोई अदालत का कोर्ट केस होता है तो बाबा देवादिदेव महादेव का मात्र पारिजात पुष्प का स्मरण या उसको समर्पित कर देने से भी फल की प्राप्ति होती है। तीसरा, ऐसा शिवालय जो नदी के तट पर हो, सरोवर के तट पर हो, कुंड के तट पर हो, बावड़ी के तट पर हो, कुएं के तट पर हो। आप सब लोग तो ग्रामीण क्षेत्र के निवासी हैं और जितने लोग भी कथा सुन रहे हैं आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, सबके स्मरण में होगा, पहले हमारे जो पूर्वज होते थे वो कुआं बावड़ी के पास में शंकर जी का शिवलिंग रख देते थे। ध्यान में होगा, जिसको स्मरण में होगा उसको मालूम होगा। शिवलिंग लाते थे और जहां कुआं होता था, बावड़ी होता था, तालाब होता था, नदी होती थी, उसके तट पर, उसके पास में शिवलिंग रख देते थे। कारण क्या है? किसी जलाशय, कुआं, बावड़ी, तालाब, नदी, सरोवर, इसके पास में जो शिवलिंग होता है उस शिवलिंग को बहुत सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती। स्वयं गंगा मैया उस कुंड बावड़ी के रूप में रहकर शिवलिंग को सिद्ध कर देती है और वहां स्वयं विराजमान हो जाती है महाराज। वहां पर भी यह हार श्रृंगार पारिजात का पुष्प शिव को समर्पित किया जाए। 3 जगह ऐसी है जहां कभी मौका मिल जाए और तुम्हारे पास में पारिजात का फूल हो और कहीं तुम्हें मिल गया, तुमने आज्ञा ले ली, हम ये पुष्प ले लें क्या, और लेकर अगर आपने चढ़ाया है तो उसका फल जरूर मिलेगा। पारिजात, हार श्रृंगार का पुष्प। चंदन भी प्रयोग कर सकते हो उसका, चंदन। जब आपका स्नान नहीं हुआ, आप बगीचे में गए हो, आज्ञा लेकर किसी के वृक्ष से पुष्प ले रहे हो, किसी टाली से पुष्प ले रहे हो, तो उसके मालिक से आपने पूछकर उस पुष्प को आपने तोड़ लिया, भगवान को समर्पित कर दिया। और यदि वही पुष्प आप बिना पूछे, जिसका बगीचा है, जिसका पौधा है, जिसका पेड़ है, उससे तुमने पूछा ही नहीं और तुमने तो सोचा हाओ सवेरे सवेरे कौन देख रहा है, फूल तोड़ा, लिया और शंकर जी को चढ़ा दिया। तो शिव महापुराण की कथा कहती है ये पुण्यता का कार्य नहीं है, यह पाप कर्म की शुरुआत हो जाती है, इसमें सुख का अनुभव नहीं होता। थोड़ा आप लोगों को भले बुरा लग सकता है कि हम दूसरे के पेड़ से फूल तोड़ कर ला रहे हैं, या तो आपको उस पेड़ वाले से हम दूसरे के बगीचे से पुष्प लेकर आ रहे हैं, या तो उस बगीचे वाले से हम दूसरे के यहां से पुष्प लेकर आ रहे हैं। उस पुष्प जिसके बगीचे से ला रहे हो, जिसके पौधे से ला रहे हो, जिसके वृक्ष से ला रहे हो, शंकर भगवान को फूल चढ़ाने का भी नहीं है आपके पास में, तो आप एक चावल का दाना चढ़ा दो, पर अपना चढ़ाओ। शंकर जी को अगर फूल चढ़ा रहे हो तो आप पहले सामने वाले से पूछो कि आपके बगीचे से मैं रोज फूल तोड़ सकती हूं, आपके यहां पेड़ से मैं आप पुष्प ले सकती हूं। अगर वो कह दे हाँ हमारे यहां तो लगे ही रहते हैं, तुम्हारा मन करा करे तोड़ लिया करो, तुम्हारा मन करे उतार लिया करो और भगवान को चढ़ा दिया करो। तो वो पुष्प जब आप शिव जी को चढ़ाओगे तो आपको जीवन में एक आनंद की अनुभूति होगी और आपके कार्य सफल होना प्रारंभ हो जाएंगे अपने आप। आपसे निवेदन है, जिंदगी में प्रयास करना, जब जब कहीं ऐसा तुम्हें महसूस होने लगे, जब जब तुम्हें ऐसा लगने लगे, ऐसा लगे आपको कि जीवन में संपदा की, वैभव की थोड़ी सी कमी सी लगने लगे, तब प्रयास करना, प्रयास, तब प्रयास करिएगा।
कि कहीं नहीं जाना। एक शमी का पुष्प आस्था चैनल पर आप लोग दर्शन कर रहे होंगे, नीले कलर का एक सुबेरे कोई पत्रकार बंधु भी हमको ला कर दिए हैं शमी का पुष्प। टीवी पर आपको आस्था वाले दिखा रहे होंगे, उसको अच्छे से देख लेना। ये तो हमारे हाथ में कोई एक पत्रकार बंधु ने ला कर दिया था शमी का पुष्प, ये कलर का देखिए। हाँ, आप ही लाए थे उसको, साधुवाद था आपको। तो ये शमी का पुष्प है। भूल से भी अगस्त से मार्च अप्रैल तक शमी का फूल आता है लगभग। एक आध महीना कोई वृक्ष ऊपर नीचे हो सके तो हो जाए, पर समय यही रहता है लगभग। प्रयास कर एक शमी का पुष्प भी अगर भूल से भी देवाधिदेव महादेव को समर्पित हो जाता है, शंकर भगवान को भूल वश भी चढ़ जाता है, तो व्यक्ति खड्डे में नहीं गिरता, अगर गिर भी गया तो उबर कर वापस बाहर आ जाता है। धन वैभव संपदा में शमी पुष्प की बड़ी महत्वता, बड़ी महत्वता। शमी का पत्ता, एक शमी का पुष्प, एक शमी का पत्ता, एक शमी का पुष्प हमारे जीवन में फल की अनुभूति करा देता। कौस ऋषि ने वर्तंतु, कौस ब्राह्मण ने वर्तंतु से कहा, गुरुदेव मैंने आपको ये 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं प्रदान कर दी है, मैंने आपको ये 14 करोड़ सोने की मुद्राएं दे दी है गुरुवर। अब आपको गुरु दक्षिणा में कुछ देना तो नहीं रह गया। गुरु जी ने कहा, नहीं कौस, तुमने इस शमी वृक्ष की महत्वता को आनंदित कर दिया और राजा रघु ने इस शमी वृक्ष की मूलता को दर्शा दिया, इसलिए संपूर्ण विश्व में फिर स्मरण रहे। कई लोग शमी को खेजड़ी कहते हैं, बिल्कुल सही नाम है। राजस्थान में इसको खेजड़ी कहते हैं, कांटे वाला पौधा होता है, ऊंट भी इसको खाता है और ये कांटेदार पौधा है, पर ये शिव को प्रिय है, शनि को प्रिय है, गणेश जी को प्रिय है। आप दिल से समर्पित करो, दिल से उसका स्मरण। बस शमी की जो पत्ती होती है, शमी की जो पत्ती होती है, एक पत्ती में जितनी पत्तियां लगी होती हैं और एक पत्ती के अंदर, जरा ध्यान देंगे, जैसे इस पत्ती में ढेर सारी पत्तियां लगी हुई है, उस पत्ती में से भी एक पत्ती तोड़ोगे और एक पत्ती तोड़ने पर उस पत्ती को भी अगर गिनोगे तो उसमें बहुत सारी पत्तियां होती हैं। आज प्रयास करना, अगर कहीं आपको शमी की पत्ती मिले तो जैसे ये पत्ती, इस पत्ती को तोड़ा गया, इस पत्ती में से एक पत्ती निकाली गई और एक पत्ती निकालकर आप धीरे से रखना, उसमें भी बारीक 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 बहुत सारी पत्तियां नजर आती हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, जो सोमवार की अष्टमी हो या प्रदोष का व्रत हो या 12 महीने की शिवरात्रि हो या किसी भी दिन प्रदोष काल के अंतर्गत शंकर भगवान को एक शमी का पत्ता कोई भूलवश भी समर्पित कर देता है, तो जितनी एक पत्ती में पत्तियां होती है और उस पत्ती के अंदर भी एक पत्ती को तोड़ने के बाद जितनी पत्तियां होती है, उतने जन्म मृत्यु लोक में मनुष्य के नहीं होते। 84 लाख योनियों में से वो योनियां कट जाती हैं और देव योनि प्राप्त हो जाती। एक शमी पत्र की इतनी महत्वता है। पेड़ तो रहेंगे, पौधे तो रहेंगे, पर मैं वर प्रदान करता हूं। मंदार और शमी, ये दोनों मेरे देव अधिदेव महादेव को समर्पित होंगे, ये मैं वर देता। जिस जगह पर मंदार और शमी दोनों साथ में होंगे, ये आंकड़ा और शमी का पेड़ जहां पर साथ में होगा,
शमी और आंकड़े का पेड़ जहां साथ में होगा, 21 वर्ष तक आंकड़े का पेड़, मंदार का पौधा शमी के पौधे के पास में अगर 21 वर्ष तक रहेगा तो उसकी जड़ में मैं खुद आकर बैठूंगा और लोग मुझे आंकड़े का गणेश कहेंगे। मैं उनके घर में अष्ट सिद्धि नवनिधियां प्रदान करूंगा। लोग कहते हैं हमने आंकड़े के गणेश जी बनाए, उसका फल क्यों नहीं मिल रहा? तो उसका फल क्यों? शमी और आंकड़ा दोनों साथ में हो और 21 वर्ष तक शमी और आंकड़ा साथ में रहते हैं, एक जगह पर रहते हैं, फिर उसकी जड़ में गणेश जी का निवास हो जाता है। उस जड़ के जब गणेश जी बनते हैं तो अष्ट सिद्धि नवनिधि घर में कम नहीं होती, बढ़ती चली जाती है। वो आंकड़े का गणेश। मंदार, शमी, तुमने गलती करी है, तुम दोनों पौधे के रूप में रहोगे, ये मेरे शिष्य ने श्राप दिया है, पर मैं वर देता हूं। मेरी आराधना करने वाले, गणेश जी कहते हैं मेरी आराधना करने वाले, शमी का पत्ता, शमी का पुष्प, मंदार का पुष्प जब मुझे लाकर देंगे, दोनों साथ में दुर्वा के साथ मुझे समर्पित करेंगे, मैं उनकी मनवांछित फल की पूर्ति कर दूंगा, उनको आंच नहीं आने। ये मंदार आंखों से जल बहाता हुआ कहता है, हम क्या वृक्ष की योनि से छूटेंगे नहीं? हम क्या कभी वृक्ष योनि से समाप्त नहीं होंगे? गणेश जी ने कहा, मंदार, शिष्य का श्राप है, वो तो तुम्हें वृक्ष योनि में रहना पड़े, पर तुम भले किसी से मिलने जाओ मत जाओ। गणेश जी कहते हैं, पर मंदार और शमी 33 कोटि देवी देवता तुम दोनों की जड़ में, तुम दोनों के पास सदा विराजमान रहेंगे। वो शमी, वो मंदार। सीता जी ने एक चिड़िया को पिंजरे में रखा, मां जानकी को पिंजरे में रहना पड़ा, लंका में कैद होकर रहना पड़ा। माता सीता ने गर्भवती चिड़िया को कैद में रखा था और उसको बाद में फेंका, बाद में जाने दिया। उसी तरह माता जानकी भी जब गर्भ से हुई तो उनको भी अपने घर से दूर जाना पड़ा। यह कर्म का भोग है, जिसको भोगना है, मनुष्य को भोगना पड़ेगा। तुमने जो कमाया उसका तुम भोग कर पाओ ना कर पाओ वो गारंटी नहीं, पर कर्म का भोग मनुष्य को करना ही पड़ता है, वो करना है। बहुत लोग कहते हैं, गुरुजी दो पौधे, एक शमी का, एक बेलपत्र का, भूल से भी बेलपत्री के पौधे के नीचे से, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे से अगर भूल से भी, तुम्हें नहीं मालूम कि यह बेलपत्री का पेड़ है, तुम्हें नहीं मालूम कि यह बेलपत्री का पौधा है, तुम्हें नहीं मालूम कि यह बेलपत्री का वृक्ष है, भूल से भी चलते चलते भी तुम्हारी ट्रैक्टर, तुम्हारी ट्राली, तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारा बक्खर, तुम्हारा बेल, तुम बेलपत्री के पेड़ की छांव में से भी अगर निकल कर चले जाते हो तो दिन भर में अगर 100 पाप भी हो जाते हैं तो पल भर में धुल जाते हैं। एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे से, एक बेलपत्री के वृक्ष की छांव से, एक बेलपत्री के वृक्ष की मात्र टहनी की छैया से हमारे कोटि कोटि पाप समाप्त हो जाते हैं। आप सबसे इस कोटेश्वर धाम की पावन धरा से एक निवेदन करना चाहूंगा, पूरे आस्था चैनल के श्रोताओं से, फेसबुक यूट्यूब के श्रोताओं से, और जितने लोग यहाँ कथा सुन रहे हैं, बारिश का समय आए तो एक बेलपत्री का पेड़ बड़ा कर कर उसको कहीं रोड के किनारे अवश्य लगाओ, कोई निकल कर जाएगा, उस पे छांव पड़ गई तो उसका कल्याण हो जाएगा। वृक्षारोपण में बेलपत्री का वृक्ष अवश्य लगाइए। 2 वृक्ष की छांव और 2 वृक्ष का दर्शन हमारे जीवन को सुख दे जाता है। एक बेलपत्री, दूसरा शमी का पौधा।
शमी का वृक्ष तुम्हारे घर में बड़ा मत लगाओ, पर शमी का पौधा जब तक तुम्हारे इस हाथ की आकृति का रहे, उसमें से तुम पत्ती तोड़ो मत तोड़ो, उसमें से कुछ तोड़कर तुम शिव जी को चढ़ाओ मत चढ़ाओ। भले तुम बाहर जाकर टूटा हुआ लेकर आ जाओ, पर घर के बाहर, घर के कमरे में नहीं, हॉल में नहीं, घर के अंदर नहीं। तुम्हारा घर चारों तरफ से हो जाता है, 4 कमरे, हॉल, किचन, लेटरिन, बाथरूम सब पूर्ण कंप्लीट हो जाए, उसके बाद जो तुम्हारे जगह बचे, घर से जब तुम बाहर निकलो तो बाहर की ओर जाते समय, अगर तुम्हारे निकलते समय तुम्हारा सीधे हाथ की ओर अगर शमी का छोटा सा पौधा लगा है, तो ये निश्चित है कि तुम जिंदगी में कभी किसी अदालती कोर्ट केस में, कभी प्रशासनिक आदि केस में, कभी किसी गलत जगह पर जिंदगी में नहीं फंस सकते, आप उससे बाहर ही निकल जाए। एक शमी का छोटा सा पौधा भी, उसका स्पर्श, उसका दर्शन, उसमें चढ़ाया गया 1 लोटा जल। शमी 3 देवताओं को सबसे ज्यादा प्रिय है। पहला देवाधिदेव महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अभी कथा गुरुदेव भगवान की जयपुर राजस्थान में चल रही है। अगली कथा कहाँ पर होगी हम आपसे को वीडियो के माध्यम से जानकारी दे देंगे। आपसे को वीडियो पसंद आए होगी तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ऐसे वीडियो आपसे को मिलती रहेगी शिव महापुराण की कथा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कौन इनको विवाह करे? अभी आगे आप कथा में सुनेंगे, शमी और मंदार की कथा जब आएगी, शमी और आकड़े के फूल की, सफेद फूल, नीला फूल, गुलाबी फूल आकड़े का जो होता है, मंदार का होता है, उसका वर्णन जब आएगा आप उसमें श्रवण करेंगे। एक शमी का पौधा तुम घर से बाहर निकल रहे, हाँ ये जरूर है कि जो फ्लैट में रहने वाले हैं वो इस पौधे को नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि जब दरवाजे से निकलते हैं तो अंदर गच्ची होती है, गैलरी होती है, तो कैसे लगाएं घर के बाहर। हाँ, आप डायरेक्ट निकल रहे हैं और आपका पौधा घर के बाहर लगा हो तो बात दूसरी, छोटा सा गमले में, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा। ज्यादा बड़ा हो जाए तो उसको कहीं और लगवा दो, छोटा। घर से निकलते समय सीधे हाथ पर अगर शमी का पौधा, आप निकल रहे हैं और आपका राइट हैंड है, सीधा हाथ है, घर के बाहर शमी का पौधा है, प्रतिदिन का अगर आपका नियम बन गया कि शमी को देखकर घर से बाहर निकल रहे हो, जिंदगी में कभी कांटे तुम्हारे जीवन में आ ही नहीं सकते, कोई रोड़ा आएगा ही नहीं, बढ़ जाओ। यही रह गया। शमी में शनि भी है, शमी में गणेश भी और शमी में शिव भी है। देवराज भगवान का भजन कर कर आनंद पाकर शिव धाम को चले गए। शिव जी पर चढ़ाने वाली वस्तु, शिव जी को समर्पित करने वाली वस्तु, शंकर भगवान को देने वाली वस्तु अपनी खुद की हो। पहले के लोग क्या करते थे, मंदिर जाते थे, मंदिर का ही जल भरकर शिव जी को चढ़ा देते थे। अब आप लोग मंदिर का जल लेते हो क्या? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। नहीं लेते। कहां से लेकर जाते हो? अपने अपने घर से लेकर। कारण क्या है? वास्तु दोष होता है तो घर में होता है, पितृ दोष होता है तो घर में होता है, काल सर्प दोष होता है तो घर में होता है। घर के हंडे में से, मटके में से, परिंडे में से जब हम 1 लोटा जल लेकर जाते हैं और शिव जी को समर्पित करते हैं तो अपने घर के सारे दोष अपने आप समाप्त हो जाते हैं, केवल जल समर्पित कर देने पर, केवल जल चढ़ा देने पर सारे दोष मिट जाते हैं, सारे दोष। भगवान शिव ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, मेरा देव अधिदेव महादेव, करुणा करने वाला, अपना खुद का एक बहुत सुंदर संवाद शिव महापुराण के अंतर्गत आता है, पुष्पदंत की कथा। गंधर्व था,
इंद्रलोक में इंद्र की सभा में बैठकर गायन करता था, कविता पाठ करता था, भजन करता था, कीर्तन करता था, स्मरण करता था, गायन में लगा रहता था। एक बार उसके मन में आया कि पृथ्वी पर मैं जरा भ्रमण कर कर आता हूं, पृथ्वी घूम कर आता हूं। और पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए वो गया। फूल पंच पुष्प शिव महापुराण की कथा है। फूल चढ़ाने से पहले फूल चढ़ाने का तरीका आना चाहिए। फूल चढ़ाने से पहले कौन से पुष्प आप देने जा रहे हो, वो फूल कहां से लेकर आए हो, उसका तरीका आना चाहिए। भले आपके पास में पुष्प नहीं है, आपने मंदिर कई पुष्प चढ़ाया, तो उसका भी तरीका आना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि आप नए नए भजन का निर्माण करोगे। आप दूसरे का भी अगर भजन गा रहे हो तो उसको भी गाने का तरीका होना चाहिए। पुष्पदंत गंधर्व है और गंधर्व के साथ में उसको वर प्राप्त है कि ये दिखेगा नहीं, ये दिखेगा नहीं, और ये कुछ भी कार्य करेगा तो लोगों को दिखेगा नहीं। इसकी वाणी नहीं दिखे सुनाई नहीं देगी, इसके शब्द नहीं सुनाई देंगे, ये सामने दिखेगा नहीं। ये पुष्पदंत गंधर्व की कथा है। भैंस क्या तो कम कर दो, या चुंगे जैसी आवाज आ रही है उसको सेट करो ना, बार बार बोल रहे हैं उसको। पुष्पदंत गंधर्व पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आया, और जब पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए पुष्पदंत गंधर्व आता है, पुष्पदंत गंधर्व जब पृथ्वी पर भ्रमण कर रहा होता है, भ्रमण करते करते इसकी एक आदत थी भगवान शिव की भक्ति करना, भगवान शंकर का भजन करना, भगवान शंकर का स्मरण करना, शिव जी की आराधना करना, शिवलिंग की पूजन करना। अब पुष्पदंत गंधर्व ने विचार करा कि मैं पृथ्वी पर आ गया हूं, क्यों ना यहां शंकर के शिवलिंग का निर्माण करूं और उसका पूजन करूं। एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण पुष्पदंत गंधर्व करने लगा। और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर उसका पूजन करता, कहीं से फूल पत्ती मिल जाते समर्पित कर देता। एक बार उसके मन में आया कि चलो जरा मैं भ्रमण कर कर आता हूं। भ्रमण करते 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 राजा चित्ररथ के सुंदर उद्यान में, सुंदर बगीचे में पहुंच गए। कभी कभी आप भी जाते जाते रास्ते में किसी का पौधा देख लेते हो, किसी का पेड़ देख लेते हो, किसी का बगीचा देख लेते हो, किसी की वस्तु देख लेते हो, आपके भीतर भी वो भाव जागृत हो जाता है कि ये अच्छा फूल है, मैं भगवान के लिए तोड़ लेती हूं। अभी नवरात्रे चल रहे हैं, लाल कलर का वो फूल होता है ना, तो लोग किसी के भी पेड़ से, किसी के भी बगीचे से, किसी के यहाँ से भी तोड़ कर ले आते हैं, देवी जी को चढ़ा देते हैं, बड़े प्रेम से पल्लू वल्लू लेके खुश होके। तुम सोचती हो कि देवी मैया प्रसन्न हो गई, देवी जी कह रही हैं अरे वो चोटी, बताओ, दूसरे के घर का चुरा कर लिया, दूसरे के घर का उठा कर लिया, दूसरे का सामान लेकर आ गई और चढ़ा कर कर रही है कि मैंने भगवान का पूजन कर दिया, भगवान की आराधना कर दी, भगवान की सेवा कर दी। ना ना, जैसे अपने घर का एक लोटा जल लेकर जा रहे हो, अगर किसी के यहां तुमने पूछ लिया कि हमें आपके बगीचे का फूल ले जाएं, वो आज्ञा दे दे तो ले जाओ। वो आज्ञा दे, लेकर जाओ। आज्ञा होने के बाद में फूल शिव जी को चढ़ा रहे हो तो वायु पुराण कहती है, वायु पुराण वर्णन करती है। आप लोगों को तो मालूम होगा, आप लोग क्योंकि सब कोटेश्वर के पास के हो, तो आप लोगों के तो स्मरण में होगा कि शंकर भगवान को या देवताओं को जो पुष्प चढ़ता है
उस फूल को अगर कोई पेड़ पे से, डाली पे से तोड़ा जाता है तो नहाकर नहीं तोड़ते। भगवान को चढ़ने वाले पुष्प को बिना नहाए तोड़ा जाता है। नहाकर पुष्प नहीं तोड़ा जाता। कितने लोग हैं जो बगीचे से फूल तोड़ते होंगे तो नहा के तोड़ लेते होंगे, और कितने लोग हैं जो बगीचे से पुष्प तोड़ते हैं तो सुबह सुबह उठे, मंजन आदि करा, हाथ पैर धोया, बगीचे में गए, डाली पे से फूल तोड़े और भगवान को समर्पित करे। वायु पुराण का शब्द कह रहा है, भगवान को समर्पित होने वाले पुष्प जब आप तोड़ते हैं, लेकर आते हैं, और पुष्प का एक नियम है, पुष्प धोया भी नहीं जाता। पुष्प को पानी में धोते नहीं, जैसा डाली से मिला है बस उसको लिया, रख दिया। जब आप पूजन करने के लिए बैठे और पूजन के समय पर उस पुष्प को तुमने उठाकर भगवान को समर्पित किया, भगवान को चढ़ाया, भगवान को समर्पित करना प्रारंभ करा। अब आप लोग कहेंगे गुरुजी शरीर बासी है, शरीर हमारा, बताओ हम स्नान करे नहीं है और स्नान नहीं करे और फूल तोड़ लिया तो वो फूल अशुद्ध नहीं हो गया? वो फूल शुद्ध ही नहीं हुआ। वायु पुराण कर रही है, वायु पुराण वर्णन कर रही है, भगवान को चढ़ने वाला पुष्प जब हम डाली पे से उतार कर लेकर आते हैं और लाकर हम भगवान के पास में कहीं स्थान पर रख देते हैं, और स्नान करने के बाद जब हम शंकर भगवान को याद, कोई भी, राम जी को, कृष्ण जी को, ठाकुर जी को, देवी जी को वो पुष्प जब समर्पित करते हैं तो उससे ना जाने कितने कितने दोष हमारे जीवन के समाप्त हो जाते हैं। ये वायु पुराण वर्णन कर रहे हैं। ना जाने कितने कितने दोष हमारे समाप्त हो जाते हैं। ये वायु पुराण कर रहे हैं, ये वायु पुराण। अब पुष्पदंत गए, देखते देखते चित्ररथ राजा के बगीचे में प्रवेश कर रहे हैं। अब चित्ररथ राजा के बगीचे में प्रवेश कर, बड़ा सुंदर बगीचा था, बड़ा सुंदर, देखकर मन में उमंगता आ गई कि मुझे इसमें से पुष्प तोड़ना। राजा चित्ररथ के बगीचे में प्रवेश कर गए, बिना पूछे, बिना जाने, बिना बात करे, बस बगीचे में गए और फूल तोड़कर, पत्तियां तोड़कर लेकर आ गए और लाकर उन्होंने भगवान शंकर को समर्पित करना प्रारंभ किया। 15 दिन निकल गए, 20 दिन निकल गए, 22 दिन निकल गए, 25 दिन निकल गए। एक बार राजा चित्ररथ भगवान का पूजन करने के लिए बैठे, और भगवान का पूजन करते करते राजा चित्ररथ ने कहा, चलो बगीचे से फूल लेकर आओ, जाओ जरा। अब माली गए, जो सेवक थे वो बगीचे पहुंचे और बगीचे से पुष्प लेकर आने लगे। बगीचे से जब पुष्प लेकर आए तो बगीचे में जाकर क्या देखते हैं कि वहां तो एक भी पुष्प नहीं है, सारे पुष्प टूट चुके, कोई ले जा चुका। कोई बात नहीं, टूटकर नीचे गिर गए होंगे। दूसरा दिन हुआ, तीसरा दिन हुआ, चौथा दिन हुआ, पांचवा दिन हुआ। रोज बगीचे से फूल गायब हो जाते हैं, रोज बगीचे से फूल समाप्त हो जाते हैं और वो फूल मिल नहीं पाते हैं। बड़ा दुखी होते हैं राजा। आज राजा को क्रोध आ गया, आखिर बगीचे में से फूल चुरा कौन रहा? पता नहीं, हमने बहुत ढूंढा पर मिल नहीं रहा, बहुत प्रयास करा पर मिलता नहीं। दूसरे दिन दूतों को बगीचे में चुपचाप से बिठा दिया गया, पर पुष्पदंत गंधर्व को तो वर मिला हुआ था, पुष्पदंत गंधर्व को तो आशीर्वाद मिला हुआ था कि ये दिखेगा नहीं, इसकी वाणी सुनाई नहीं देगी, इसके चलने पर इसके कदम की आवाज नहीं आएगी। इसको तो वर था। अब ना तो वाणी सुनाई दे रही है, ना कदम चलते हुए दिख रहे हैं, ना ये दिख रहा, और फूल टूट गए।
ले गया। राजा को क्रोध आ गया। चित्ररथ राजा ने विचार करा कि मेरे यहां से रोज फूल जा रहे हैं, पकड़ाई में नहीं आ रहा, तो अब करूं क्या। राजा चित्ररथ शिव जी की उपासना करता था, भगवान शंकर का भजन करता था, शिव जी की आराधना में डूबा रहता था। आज उसने विचार करा शंकर जी पे से चढ़ा हुआ निर्माल्य बेलपत्र उठाया जाए और शिव जी पे से चढ़ा हुआ निर्माल्य उठाकर, बेलपत्र उठाकर बगीचे के आसपास में डाल दिया जाए। लोग समझते नहीं है, मंदिर में जाते हैं, भगवान पे चढ़ा हुआ फूल, भगवान पे चढ़ी हुई बेलपत्री पूरे मंदिर में जहां वहां पड़ी रहती है और लोग उस पे से चलते हुए, लांघते हुए निकल जाते हैं। पंच पुष्प शिव महापुराण की 2 बातें अपनी जिंदगी में उतार कर रखना। यदि कोई बड़ा रोग अपने जीवन में नहीं चाहते हो, इस मुख को जिंदगी भर शुद्ध चाहते हो और इस मुख में कभी कोई बड़ी बीमारी नहीं चाहते हो, तो 2 बातें अपनी जिंदगी में उतार कर रखना। एक, भगवान के पड़े हुए निर्माल्य पर कभी लांगा ना जा। दूसरा, अपने मुख में पान खाकर, गुटखा खाकर या कोई वस्तु खाकर जो मंदिर के लिए रास्ता जा रहा हो, भगवान की कथा के लिए रास्ता जा रहा हो, भगवान के द्वार पर रास्ता जा रहा हो, वहां अपने मुख से थूका ना जाए। जितने लोग पार कर कर जाते हैं उतना दोष आपको लग जाता है और आपका जीवन नष्ट हो जाता है। बीच पथ पर जिस मार्ग से भगवान शंकर का शिवालय जा रहे हो, जिस मार्ग से भगवान के मंदिर जा रहे हो, जिस मार्ग से अगर कोई नारी, कोई पुरुष, कोई बच्चा, कोई बूढ़ा, कोई व्यक्ति 1 लोटा जल लेकर भी अगर भगवान के मंदिर जा रहा है, उस मार्ग पर, बीच मार्ग पर अगर कोई थूकता है और उस थूक को जितनी बार लोग लांग कर मंदिर के द्वार तक जाते हैं, उतना उतना रोग इस शरीर के अंदर बढ़ता चले जाता है। इसलिए हमारे यहाँ पहले के समय में, आज के लोगों को तो स्मरण है कि नहीं है, पहले तो थूकने के लिए भी एक पीकदान होता था जिसमें थूका जाता था। आज के जमाने में तो आदमी पूरी पृथ्वी को पीकदान बनाकर रखा है, जहां मर्जी पड़ती है वहां थूक देता है। ये श्रेष्ठता नहीं है हमारी। ये वसुंधरा, ये पृथ्वी, ये वसुंधरा, ये भूमि माता, ये पृथ्वी माता, जिसकी गोद में हम पाल पोस कर बड़े हुए हैं, जिसका दिया हुआ अन्न हम पा रहे हैं, जिसके आनंदमय आशीर्वाद से हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं, इस पृथ्वी को भी नमन करना चाहिए, नमन, प्रणाम करना चाहिए। हम हमेशा कहते आए हैं, आज फिर कहते हैं, जिसकी बंजर भूमि पड़ी हो, जिसमें अनाज भी नहीं होता हो, बहुत मेहनत कर ली है, उस भूमि में कुछ नहीं होता, लोगों ने कह दिया इस भूमि में कुछ नहीं होता, ये जमीन बेकार है, ये जमीन बेकार है, ये जमीन बेकार है। आपसे निवेदन करना चाहेंगे, किसी मंदिर का निर्माल्य जो शिव जी पर चढ़ा हो, इकट्ठा हो गया हो, उस मंदिर के निर्माल्य को एकाग्रित कर लो, डलिया में भर लो और पूरे पूरे भूमि पर उस निर्माल्य का खाद बनाकर, उस पूरी जमीन पर आप उस निर्माल्य के खाद को थोड़ी थोड़ी दूर पर इतना इतना खड्डा खोद कर बाबा के उस निर्माल्य को डालना प्रारंभ करिए। क्यों? क्योंकि उससे भूमि की उपज देवाधिदेव महादेव की कृपा से अपने आप बढ़ना प्रारंभ हो जाएगी। उसको रखो, डालो, सभी जगह पर नहीं, कुछ स्थान चिन्हित कर लो कि हाँ ये बमूल का पेड़ है, इसके नीचे मैंने रख दिया, ये पीपल का पेड़ है, इसके नीचे मैंने रख दिया। उस निर्माल्य का एक बाबा से निवेदन कर कर, बाबा बस आपको लेकर जा रहा हूं, ये समझो कि आप मेरी भूमि को उपजाऊ आप बना सकते हो, मेरे जीवन को धन्य आप बना सकते हो। उससे 2 फायदे होंगे। क्या? एक, निर्माल्य जो इकट्ठा होता है
लोग उसको ले जाकर नदी में डाल देते हैं। नदी में डाल देने से नदी दूषित हो जाती है, नदी में प्रदूषण हो जाता है। तो वो निर्माल्य जब आप जमीन में ले जाकर गाड़ोगे, डालोगे, तो नदी भी शुद्ध होगी और भूमि में भी उसकी खाद बनकर उस भूमि पर भी उसका शुद्धता का भाव जागृत होगा। अब करो उससे, आप कहो। हर कहीं थूक देना, हर कहीं पर पान खाकर थूक दिया, तंबाकू खाकर थूक दिया, कहीं पर भी तुम्हारा मन पड़ा और तुमने पिचकारी, ना 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 ना, शिव पुराण कर रही है, उससे हमें दोष लगता। उस दोष का वर्णन कई लोग कहते हैं ये तो कुछ खाता ही नहीं था, ये तो बहुत अच्छा व्यक्ति था, इसको ऐसी बीमारी हो गई, इसको ऐसा रोग हो गया। कहां से हो गया, कारण क्या है, ये रोग आया कहां से? हो सकता है इसकी आदत में था, घर से निकलता था, कहीं देवालय शिवालय पढ़ता था, ध्यान नहीं दे पाता था, थूक दिया, उस पे से निकलकर लोग जाते रहे, मंदिर पहुंचते रहे, उसका दोष जिंदगी में आ जाता है, वो दोष है। पहले के समय में गांव के लोग तो आज भी जानते होंगे कि पहले पीक दान चलता था, आप लोगों के स्मरण में होगा, कभी कभी आप लोगों ने देखा भी होगा, छोटा सा रहता था, उसमें लोग थूक देते थे, उसमें लोग कुल्ला कर देते थे, पर यहां वहां लोग नहीं थूकते थे, पर चला, अब लोगों ने वो चालू करा। दो चीजें स्मरण में रहे, कोटेश्वर बाबा का दर्शन करने जाओ, महाकाल बाबा का दर्शन करने जाओ, ओमकारेश्वर बाबा का दर्शन करने जाओ, चाहे तुम्हारी मर्जी पड़े, जिस शिवालय में दर्शन करने जाओ, जिस मंदिर में दर्शन करने जाओ, उस मंदिर में अगर कोई बेलपत्री जमीन पे पड़ी है, कोई फूल पड़ा है, आप दर्शन करने आए हो ना, उसको उठाकर किसी एक कोने में, किसी एक जगह पर ले जाकर पटक दो। कहीं थोड़ा सा भी अगर पुष्प और निर्माल्य रास्ते में पड़ा है, उसको कोई लांगेगा, उसका दोष हमको लगेगा, इसलिए उसको उठाकर कहीं एक और रख दिया जाए, रख दो। हम तो यहां तक कहते हैं, किसी मंदिर में पुजारी जी बैठे हैं, पंडित जी बैठे हैं, कोई आया दर्शन करने के लिए, आप भगवान की बेलपत्र, भगवान का पुष्प उसी को दो जो आपसे मांग रहा। कई बार विद्वज्जन उस फूल को, उस बेलपत्री को उठाकर उसको दे देते हैं जो उसका मोल नहीं समझता, और बाद में उसको ले जाकर कहीं पटक देता है, उसमें उसकी प्रधानता नहीं होती है, उसकी प्रधानता। ये शिव महापुराण की कथा अगर आज कोटेश्वर में हो रही है, आदरणीय ठाकुर साहब श्री शरद सिंह सिसोदिया जी अगर इसको करा रहे हैं, तो उनका मूल उद्देश्य क्या है? इस शिव कथा में वही पहुंचता है जिसको शंकर भगवान पकड़कर खींचकर बुला लेते हैं। मूलतः है कि इस कथा के माध्यम से जन जन का कल्याण हो, संपूर्ण विश्व का उद्धार हो, संपूर्ण जगत का कल्याण। कल कोई कह रहा था, गुरुजी ये कथा क्या कोई राजनीतिक उद्देश्य से हो रही है? हमने उनसे कहा, राजनीतिक उद्देश्य से होती अगर ये शिव पुराण की कथा, तो कोटेश्वर जैसे जंगल में नहीं होती, कहीं के शहर में होती, जिससे और आनंद की अनुभूति। ये बाबा कोटेश्वर के चरणों में हो रही है, ये भाव है। हम तो ठाकुर साहब शरद सिंह जी सिसोदिया जी को और उनके परिवार को धन्यवाद देना चाहेंगे जो शिव पुराण को आप कोटेश्वर तक लेकर आए हो। आज ये कोटेश्वर का मंदिर, कोटेश्वर धाम आज पूरे विश्व में कम से कम प्रसिद्धि तो पा रहा है कि कोटेश्वर भी कोई धाम है जहां शंकर आनंद के साथ विराजमान। आज प्रेरणा तो मिली है लोगों।
आज सब जगह पर, हर जगह पर लोग किसी न किसी रूप में धार्मिक क्षेत्र को प्रगति की ओर लेकर जा रहे हैं। सिसोदिया जी, आपको धन्यवाद जो आप इस कोटेश्वर क्षेत्र को इस कथा के माध्यम से प्रगति की ओर लेकर जा रहे हैं। उसके लिए साधुवाद है, साधुवाद है, बहुत बहुत साधुवाद। शिव कथा जीवन का एक आनंद तत्व है, जीवन का एक लक्ष्य तत्व। पुष्पदन, निर्माल्य, चारों तरफ देखो, निर्माल्य भी दो चीजों में कार्य कर जाता है, एक रक्षा के लिए, एक अपने कार्य की सफलता के लिए। कोई बड़ी बीमारी होने पर शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र जब हम उठाकर लाते हैं, उसको खाते हैं, वो औषधि का कार्य कर जाती है। करती कि नहीं करती? पत्र आया है, देखिए। मेरा नाम विनीता अजय शेलार, गांव ढोलाना, तहसील बदनावर, जिला धार से हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, जहां कहीं बैठी हो। अच्छा, इधर है क्या? हाथ हिला दो सर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा नाम विनीता अजय शेलार, गांव ढोलना, तहसील बदनावर, जिला धार से हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। मेरी एक बेटी है जो मुझे ऑपरेशन से हुई थी, उसके बाद में संतान का सुख रुका। घर के लोग कहने लगे कि इसको तो कभी संतान होगी नहीं, पुत्र होगा नहीं। लोग ताने पर ताना देते रहे। गुरुदेव, मैंने भी आपकी कथा 2020 में टीवी पर सुनी और विश्वास जागा कि बाबा से अपने दिल की बात टीवी के सामने बैठकर कहती हूं। सियोर वाला महाराज कहते हैं कि आप जहां बैठकर कथा सुन रहे हो वहीं बैठकर बाबा से प्रार्थना करो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जब बोला जाता था, मैं भी बाबा से कहती थी मुझे भी संतान का सुख देना, एक पुत्र दे देना। सारे लोग ताना देते हैं, ऐसी कृपा कर देना। गुरुदेव, बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहरा, पर गर्भ तो ठहरा, साथ में कोरोना महामारी आ गई। कोरोना महामारी में मैं बीमार पड़ गई, कोरोना हो गया। उससे बाबा ने मुझे, गर्भ में बच्चा है और मुझे बचा लिया। बचाते बचाते जब 8 महीने का गर्भ आ गया तब डेंगू हो गया। डेंगू हुआ। डेंगू होने पर मुझे बरनागर ले गए, रतलाम ले गए, पर बाबा की कृपा से बड़ी मुश्किल से बची। गुरुदेव, बाबा ने कृपा करी। सबने, डॉक्टरों ने हाथ ऊंचे कर दिए कि इसको डेंगू है शरीर में और बच्चा गर्भ में है, ये बच्चा ठीक नहीं होगा, इसका जापा ठीक नहीं होगा, इसकी डिलीवरी ठीक नहीं होगी। छोड़ दिया। रतलाम ले गए। रतलाम के हॉस्पिटल में भी डॉक्टरों ने मना करा कि डेंगू के चलते हुए बच्चे का जन्म कैसे करा, और साथ में इसको बीमारी भी बहुत, क्या करा जाए। पर बाबा के भरोसे एक बेलपत्री शंकर पर चढ़ी हुई साथ ली, हाथ में लेकर हॉस्पिटल में लेकर गए। 6 दिसंबर 2021 को बाबा की कृपा से मैंने जो मांगा था, मेरे यहां पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। बाबा को धन्यवाद देते हैं। और शिव तत्व की प्राप्ति है। बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्ते। ये शिव है। ओ घड़ी, एक पत्र और है, बड़ा भाव से आनंद से लिखा। मैं निर्मला शंकरलाल दुबे, गांव राजोद, जिला धार, मध्य प्रदेश से हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं पर बैठी हो तो दोनों हाथ हिलाइएगा इस तरह से। दिख गई क्या? अच्छा, सामने हो, दोनों हाथ हिला दो दीदी। हाँ ठीक है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।
मैं निर्मला शंकरलाल दुबे, गांव राजोद, जिला धार, मध्य प्रदेश से हूं गुरुदेव। शंकर भगवान का क्या वर्णन करूं। 2019 में हम दोनों पति पत्नी को कोरोना हो गया, बाबा की कृपा से बचे हैं गुरुदेव। गुरुदेव, मेरी 4 बेटियां हैं। सबसे बड़ी बेटी की शादी को कई साल हो गए थे। हर साल सोचते थे कि इसको संतान हो जाएगी, संतान हो जाएगी। 6 साल निकल गए, 7 साल हो गए, संतान का सुख नहीं था गुरुदेव। सारे डॉक्टरों को दिखा लिया, सारा इलाज करवा लिया, तो भी संतान का सुख नहीं हुआ गुरुदेव। आखिरी में सोच लिया कि इसको संतान नहीं होगी, क्योंकि डॉक्टर भी मना कर रहे थे। तब आपने सफेद आंकड़े की जड़ का उपाय बताया। वो सफेद आंकड़े की जड़ शिवजी पर से उतारकर तुम रूका जी का नाम लेकर कमर में बांधना था। बस वही करा और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर शिवजी को जल चढ़ाते, आचमन करते। बाबा की कृपा से मेरी बेटी के घर, जिन डॉक्टरों ने मना कर दिया था, और बाबा की कृपा से उसके घर में बेटे का जन्म हुआ है। इसलिए मैं यहां प्रणाम करने आया। बैठिए बहन। हर हर महादेव। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। आप शिव भक्ति का स्मरण करें। एक बात और बड़े अच्छे से कहना चाहेंगे, प्रयास करना। जिस कुएं में, जिस बावड़ी में, जिस बोर में, जिस स्थान पर पानी की कमी होती चली जाए, हम निवेदन करना चाहेंगे वहां उस बोर के आसपास, उस कुएं के आसपास, उस बावड़ी के आसपास बेलपत्री के कुछ पौधे लगाना चालू कर दो। धीरे धीरे मेरा महादेव पार्वती से मिलने के लिए आएगा, तो गंगा को साथ में लेकर आ जाए, अपने आप आए। आप प्रयास करिए। अभी तो खैर गर्मी है, पर बारिश में प्रयास करना। तुम्हें लग रहा है ये बोर सूख जाता है, बारिश में रहता है, ठंड में पानी रहता है, पर गर्मी में सूख जाता है। उसके पास में आप बेलपत्री के पौधे लगाना चालू करो, थोड़ी थोड़ी दूर पे बेलपत्री के वृक्षा का रोपण करना प्रारंभ करिए। मेरा महादेव जिस जगह पर बेलपत्री का पौधा होता है, वृक्ष होता है, वहां मेरा शिव पार्वती जी से मिलने के लिए आता है। और मेरा महादेव अकेला नहीं आता, उसके सिर पर गंगा विराजमान होकर आती है। तो गंगा वहां रहती है, गंगा वहां विराजमान रहती है। आप करो, शिव तत्व को जाने। पुष्पदंत पकड़ाई में नहीं आ रहा था, तब उसी समय पर चित्ररथ ने शिवजी पे चढ़ी हुई बेलपत्र को छाट कर निकलवाया, और चारों तरफ बगीचे के जो द्वार थे, उन द्वारों के सामने देहली पर वो बेलपत्र रख दी। और बेलपत्र रखी, और चित्ररथ ने कह दिया अब तुम चिंता मत करो, अब वो पकड़ा जाएगा। और पुष्पदंत वापिस बगीचे में फूल तोड़ने के लिए गया। जाते ही बेलपत्री पर उसका पांव रखाया, किसी को आवाज नहीं आई, पुष्पदंत दिखाई नहीं दिया। और अंदर जब प्रवेश कर गया, प्रवेश करते ही बस देवाधिदेव महादेव कैलाश पर विराजमान थे, और उनको क्रोध आ गया, क्रोध आ गया। गुस्से में आकर भगवान ने श्राप दे दिया। पुष्पदंत कोई साधारण सा व्यक्ति होता, जो मेरे निर्माल्य को लांग कर जाता है, मैं उसको छोड़ता नहीं। पर तू मेरा भजन करने वाला, तू मेरा स्मरण करने वाला, तू जानता है कि निर्माल्य की महत्वता क्या है, शंकर जी पे चढ़े हुए जल की महत्वता क्या है, शिव जी पे चढ़े हुए एक बेलपत्र की महत्वता क्या है, शंकर पर चढ़े हुए नैवेद्य की महत्वता क्या है। कितना कितना शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता के गीता प्रेस गोरखपुर की अगर आपके पास में शिव पुराण हो, तो उसकी विद्येश्वर संहिता के
75 नंबर पेज को निकालना, 75 नंबर पृष्ठ को निकालना, 75 नंबर पेज को निकालकर पढ़ना। उसमें लिखा है शंकर भगवान की पूजा नारी हो, पुरुष हो, बच्चे हो, कन्या हो, स्त्री हो, वो जिस भाव से शिवलिंग की पूजन करती है,